मेरे प्यारे भाइयों, चलिए अब हम लोग यूज ऑफ ए डिटर्मिनेंट को देखते हैं। यूज ऑफ ए डिटर्मिनेंट का पहला जो प्रयोग है, डिटर्मिनेंट का पहला प्रयोग किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने में किया जाता है। जैसे आप एक वर्टेक्स दे देगा, आपको बोलेगा इसका ट्रायंगल निकालने के लिए, इनका एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालने के लिए। तो जब वर्टेक्स देगा तो उनका त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाले, चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज दे दिया और आपको अलग अलग वर्टेक्स दे देगा। मान लेते ये एक त्रिभुज है ABC। अच्छा, इसका वर्टेक्स दे देगा, जैसे दे दिया x1 y1, ये दे देगा x2 y2 और ये तीसरा दे देगा x3 y3। क्लियर हो गया। जब आप किसी भी त्रिभुज का 3 वर्टेक्स देगा, इसका एरिया निकालने के लिए बोलेगा, तो आपको ये डिटर्मिनेंट विधि से निकालने का नियम ये है कि त्रिभुज के एरिया को जो डिनोट करेंगे ट्रायंगल से डिनोट करेंगे। इनका ये होता है कॉन्सेप्ट, ये हो जाएगा 1/2। आप डिटर्मिनेंट के अंदर पहला कोऑर्डिनेट ले लीजिए सबका, यहाँ से x1 हो जाएगा, यहाँ से x2 हो जाएगा, यहाँ से x3 हो जाएगा। आप चाहे तो ये पहला कोऑर्डिनेट को रो में लिखिए या कॉलम में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं हम कॉलम में लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, यहाँ से हो जाएगा कितना x2 और यहाँ से हो जाएगा x3। क्लियर हो गया। अब दूसरा, ये पहला कॉलम हो गया। अब दूसरा कॉलम को दूसरा कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा y1, यहाँ से हो जाएगा y2 और यहाँ से हो जाएगा कितना y3। और बाकी बात जो तीसरा बनाने के लिए इसको आप 1 1 1 अपने मन से ले लीजिएगा। ये इनको सोल्व करने के बाद जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होगा। ये पहला बात। दूसरा बात ये जो होता है ना, टोटल जो मान होता है ये मोड के अंदर होता है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निगेटिव तो नहीं हो सकता। मान लीजिए ये टोटल वैल्यू यदि निगेटिव आएगा तो उसको मोड के अंदर में लेके क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं इनका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं एक ट्रायंगल ले लिए और इनका वर्टेक्स दे दिए, A1 2 है, B दे दिए 3 4 दे दिए और C दे दिए -1 0 दे दिए। क्लियर हो गया। इनका जब ट्रायंगल निकालेंगे तो इनका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 लेने के बाद पहला कोऑर्डिनेट लीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना 1, दूसरा को ये हो जाएगा कितना 3, यहाँ से आ जाएगा -1। अच्छा देखो भाई, दूसरा कोऑर्डिनेट लोगे तो ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा 0 और 1 1 क्या करेंगे, अपने मन से कर लेंगे। आप डिटर्मिनेंट निकालना जान रहे हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा, जैसे ये लेंगे तो ये जाएगा पहला बात। नहीं तो एक 0 है, इसके थ्रू निकाल लीजिए। नहीं तो दूसरा तो विधि है कि आप दोनों को 0 कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं हम पहला रो पे ऑपरेशन करते हैं, 0 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए एक में से एक जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम 0 कर लेते हैं। तो R1 पे ऑपरेशन करेंगे, कितना हो जाएगा R1 - R2। R2 पे ऑपरेशन करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 - कितना R3। चलिए ये देखते हैं कितना आएगा ट्रायंगल। ये हो जाएगा 1/2। यहाँ देखो भाई, 1 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा -2, 2 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा -2, 1 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 0, 3 में से -1 जाएगा, माइनस के हो जाएगा +4 हो जाएगा, 4 में से 0 जाएगा 4 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ देखिए ये हो जाएगा -1 0 और ये हो जाएगा +1। आप जान रहे हैं उस डिटर्मिनेंट उस रो या कॉलम के थ्रू निकालना आसान होता है जिसमें शून्य की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। आप देखिएगा ये रो को देखिएगा एक ही 0, लेकिन थर्ड कॉलम को देखिएगा तो इसमें 2 0 है। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा कितना 1/2। ये लेंगे 0 हो जाएगा, ये लेंगे 0 होगा, ये लेंगे तो ये जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा -2 4 4। अच्छा अब देखिए ये ट्रायंगल का मान कितना आ जाएगा, ट्रायंगल का मान आ जाएगा यहाँ से 1/2। 2/2 का डिटर्मिनेंट सोल्व करने का नियम है, पहला डायगोनल को गुना करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, लेकिन हो जाएगा -8। दूसरा डायगोनल को देखिएगा तो 4 दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस कितना हो जाएगा +8 और ये दोनों को करिएगा 0, ये हो जाएगा 1/2 × 0 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो आपको डिटर्मिनेंट का जो प्रयोग होता है, डिटर्मिनेंट का प्रयोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में किया जाता है। और कैसे किया जाता है समझ गए हम लोग।